सो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो के अंदर ना गाइस, मैं अपने या फिर आप सबके प्यारे प्यारे एनिमेज में से दो सबसे ज़्यादा खतरनाक एनिमेज के बीच में कॉम्बैट करवाने वाला हूँ। जो कॉम्बैट है एक मास्टर कॉम्बैट होने वाला है, जिसके अंदर संग जिनवू वर्सेस गोजो होने वाले हैं। यस, हम गाइस इस बैटल को स्टार्ट करने से पहले आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है ना। तो गाइज यहाँ पर ना संग जिनवू और जो भी हमारा गोजो है, वहाँ पर ना गोजो पहले एक पोर्टल से टेलीपोर्ट होएगा, जहाँ पर वो अपना हॉलो पर्पल को यूज़ करने से पहले वो आसमान में देखेगा कि वहाँ पर बहुत सारे आदमी आ चुके हैं जो अपनी सुपर पावर्स का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन वो समझेगा कि ये लोग यहाँ पर कुछ काम करने के लिए आ रहे होंगे। लेकिन जैसे ही वो लोग एंड पर उतर जाते हैं, वैसे ही वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है। वो लोग यहाँ बल्कि वो लोग गोजो पे ऊपर अटैक कर देते हैं एंड देन फिर गोजो बोलता है कि तुम लोग मेरे पर अटैक क्यों कर रहे हो, मेरी मेरी कौन सी गलती, मैं यहाँ पर गलती से पोर्टल से टेलीपोर्ट हो चुका हूँ। वो बोलते हैं कि मोस्टर, हमें पता है कि तुम हमें बौखलाना चाहते हो, मतलब कि हिप्नोटाइज करना चाहते हो। तो फिर इसके बाद वो कि जो हमारा गोजो होता है वो उनको मार कर बेहोश कर देता, मतलब कि उनको जान से नहीं मारता। फिर वहाँ पर चाहीन आती है। तो फिर वहाँ पर जब चाहीन आती है तो चाहीन बोलती है कि प्लीज़ चले जाओ, यहाँ हमें पता है कि तुम एक हाई रैंक डंजन से आए हो। तो फिर बोलते हैं कि डंजन ये क्या होता है। वो कहते हैं कि ज़्यादा बोले मत बनो और यहाँ से चले जाओ। वो बोलता है कि मैं यहाँ पर कैसे जाऊँ, गलती से मैं पोर्टल से टेलीपोर्ट हुआ हूँ। हमें पता है कि सारे के मतलब कि चाहीन बोलते हैं कि हमें पता है कि सारे मॉन्स्टर यहाँ पर गलती से टेलीपोर्ट होते हैं, बट प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। तो वो कहते हैं मैं मॉन्स्टर थोड़ी ना हूँ। तो वो कहता है कि मतलब कि चाइन कहती है कि मुझे पता है तुम मॉन्स्टर हो, प्लीज़ हम लोग आराम से करें, मत चले जाओ। तो फिर वो कहते हैं कि मैं नहीं जाऊँगा जहाँ अब तक उन्हें ये नहीं पता चल रहा है कि तुम लोग यहाँ पे आए क्यों रहे बार बार। तो फिर चाइन भी उसके ऊपर जा ना चाहते हुए भी हमला कर देते हैं, क्योंकि चाइन का भी कोई इरादा नहीं होता उससे फाइट करने का, क्योंकि उसको भी पता है भाई साहब वो इंसान जैसा दिख रहा, तो इसलिए। और फिर वो तो चाइन को भी मतलब कि ऐसे पटक वटक कर बेहोश कर देता है। लेकिन जब वहाँ पर संग जिनवू आता है, संग जिनवू अपने पूरी की पूरी आधी शैडो आर्मी के साथ आता है, यानी कि 5 बिलियन शैडो आर्मी। वो सारी खरी शैडो आर्मी उसकी प्रेजेंस फील करते ही उस मतलब उसकी सारी शैडो आर्मी उसके अंदर टिकी नहीं हो रही है। मतलब कि संग जिनवू बोलते हैं कि तुमने तुमने मेरी चाहिन को मार दिया, मेरे साथ साथ हंटर्स को मार दिया, तुम पागल तो नहीं बन सकते। हाँ, नहीं तो वो बोलते हैं कि भाई मैं पागल तो नहीं है ना, मैं मॉन्स्टर थोड़ी ना हूँ। ये जो अभी लड़की आई थी मेरे को बार बार बोल रही कि मॉन्स्टर हो मॉन्स्टर हो, मैंने कहा कि नहीं है। और फिर संग जिनवू के सिस्टम बोलता है कि इसके साथ प्लीज़ ढंग से लड़ना है, क्योंकि ये तुमसे ज़्यादा पावरफुल भी हो सकता है। फिर संग जिनवू अपने सिस्टम को कहता है कि सिस्टम सुनो, अगर ये मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो सकता है तो फिर प्लीज़ मेरे सर्जरी एबिलिटीज़ को एक्टिवेट कर दो, क्योंकि मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता। और फिर अपनी पूरी की पूरी रियल शैडो आर्मी को राइज कर लेता है। फिर वो बोलते हैं कि एक आदमी से लड़ने के लिए 10 बिलियन प्लस शैडो आर्मी आ चुकी है, कोई बात नहीं मैं देख लूँगा। फिर वहाँ पर सबसे पहले जहाँ जो संग वो होता है वो गोजो को कम कम समझ लेता है, और फिर वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर बेसिक सोल्जर्स को बेचता है। लेकिन बेसिक सोल्जर्स सिर्फ उसके एक थप्पड़ से सारे खड़े मर जाते हैं वे बेसिक सोल्जर्स। फिर वो भेजता है एग्रेस को, क्योंकि उसको उसके एक ही वार से उसको उसकी प्रेजेंस को फील हो गया था। तो फिर वो दे भेजता है एग्रेस को। लेकिन गोजो एग्रेस को एक मतलब कि अपने दोनों हाथों से ही मार देता है एंड देन मतलब कि भेज देता है संगिन के पास। फिर आता है बेरू। फिर गोजो बोलते हैं कि तुम अकेले आ रहे हो क्या, मतलब कि तुम अपनी शैडो आर्मी को क्यों भेज रहे हो, तुम आओ ना अकेले। तो फिर वो कहता है कि मुझे तुम्हें टेस्ट करना है। फिर वो बेरू को भेजता है। बेरू बेरू भी थोड़ी बहुत अपनी रॉर वॉर करता है। वो बोलते हैं कि हाँ ये अमेजिंग है, ये थोड़ा बहुत ताकतवर हो सकता है। फिर ताकतवर सुनने के नाम से ही बेरू थोड़ा बहुत खुश हो जाता है कि हाँ ये मेरे को ताकतवर मानता है। फिर अपना एक स्लैश मारता है उस ऊपर, पर वो वहाँ वहाँ पर बिगड़ जाता है। लेकिन मतलब किसी ऐसे ज़मीन टूट जाती है, पर वहाँ पर गोजो को कुछ भी नहीं होता। पर वहाँ पर गोजो बोलते हैं कि अब मेरी बारी है एंड फिर वो एक चाड़ा मारता है, मतलब कि चाड़ा या फिर गुस्सा वो लोगों की बात है। फिर वो बेरू वहाँ पर मतलब कि संगीत को पसंद जाता है। फिर बेरू जब गिरता है तो संगीत को अलग ही वो अपने रेंडम में रहता है, बोलता है अब बैलून और मैं जाएंगे। फिर ना बैरू बोलते हैं कि सर पहले बैलून को जाना चाहिए। वो बताए कि नहीं उसने तुम्हें मारा है। तो फिर बेरू वहाँ पर रोने लग जाते हैं कि मेरे मेरे मालिक मेरे मेरी इतनी ज़्यादा फिक्र करता है। एंड देन फिर
जो हमारा बेरू होता है वो यहाँ पर रोने लग जाता है और वो बोलता है कि मालिक मैं भी चलूँगा आपके साथ, भले ही मैं कमज़ोर हूँ पर मैं जाऊँगा। तो फिर वो तीनों के तीनों वहाँ पर चले जाते हैं, पर यहाँ पर वैलियन तो उसके एक लात से ही रिबन कर जाता है। लेकिन जब गोजो देखता है कि संग जिनमू के पास अलग ही लेवल की ताकत है, तो वो अपना डोमेन की जगह अपने इन्फिनिटी को ओपन कर लेता है। फिर जैसे ही उसकी इन्फिनिटी जब ओपन हो जाती है तो फिर संजीव उसको मार नहीं पाया होता है। वो लोग सोचते हैं ये कौन सा जाल है बे। फिर गोजो बोलते हैं कि प्लीज तुम लोग मत मारो क्योंकि मैं भी ऐसा अटैक करने जा रहा हूँ जो तुम्हारी फाड़ कर रख देगा। फिर वो अपना हॉलो पर्पल को रिलीज कर देता है, जो हॉलो पर्पल आपको लोगों को पता है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। एंड देन फिर संग जिनमू का एक हाथ एक पैर और मतलब कि ये दोनों चीज़ें उड़ जाती हैं। एंड देन फिर बोलता है कि तुम हो कौन यार। वो बोलते हैं कि मुझे सिर्फ इस पोर्टल के थ्रू मुझे जाना है और तुम लोग जाने नहीं दे रहे, तुम लोग अपने आदि पैर नहीं भेजा। वो बोलते हैं कि ठीक है तुम चले जाओ। फिर वो गोजो बोलते हैं कि शुरू को मैं तो ना अपनी रिवर्स का टेक्निक से हील कर देता हूँ। फिर उसको रिवर्स का टेक्निक से हील करने के बाद वो चला जाता है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर अभी अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टाटा, सी यू।